Student, today I shall tell you about Subhash Chandra Bose, the अनस्टॉपेबल नेताजी, ना रुकने वाले नेताजी। ऑथर हैं अमनदीप कहार और इलिस्ट्रेटर हैं धनश्री सालवी। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस आल्सो नॉन एज नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। वाज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण लीडर थे। ही वाज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी INA। वह इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर भी थे। दैट फॉट टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। जिन्होंने ब्रिटिश से इंडिया को स्वतंत्र करने में लड़ाई लड़ी। द कंट्री पे ट्रबल टू नेताजी। देश नेताजी को श्रद्धांजलि देता है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान के लिए, बाई सेलिब्रेटिंग 23 जनवरी एज नेताजी जयंती। 23 जनवरी को नेताजी जयंती के रूप में उनको श्रद्धांजलि देते हैं उनके जन्मदिन पर। द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विटनेस्ड द बर्थ ऑफ मैनी ग्रेट लीडर्स। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में कई महान लीडरों ने जन्म लिया। सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ देम। सुभाष चंद्र बोस भी उनमें से एक थे। ही वाज बोर्न इन कटक, उड़ीसा। उनका जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। ही कंप्लीटेड हिज BA। उन्होंने अपना BA कंप्लीट किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाता, कैलकाटा की यूनिवर्सिटी से। विद ए डिजायर टू सर्व हिज पीपल, विद ए डिजायर टू सर्व हिज पीपल। उनकी इच्छा थी कि वह लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे। ही अपीयर्ड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। वह इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिया, उन्होंने अपीयर्ड हुए। आफ्टर क्लियरिंग हिज दिस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही वाज अपॉइंटेड टू वर्क विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया। पूर्ण स्वराज। सुभाष चंद्र बोस ज्वाइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चलाया। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ न देकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया, जो गांधी जी द्वारा संचालित था। ड्यूरिंग द टाइम नेताजी वाज वर्किंग फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस दौरान नेताजी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। इंडियन वर ट्रीटेड वेरी पुअरली बाय द ब्रिटिश। उस समय भारतीय ब्रिटिश के द्वारा बुरी तरह से व्यवहार, यानी भारतीयों के साथ ब्रिटिश लोग बुरी तरह से व्यवहार कर रहे थे। नेताजी वांटेड टू डू समथिंग फॉर हिज कंट्री। नेताजी अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते थे। सून ही क्विट हिज जॉब। शीघ्र ही उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। टू टेक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने हिस्सा लिया। ही ज्वाइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। स्टार्टेड बाय गांधी जी, जो गांधी जी द्वारा स्टार्टेड था, शुरू किया गया था। दो दिस मूवमेंट ही सपोर्टेड गांधी जी इन बॉयकॉटिंग थिंग्स मेड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशों के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती थीं, इस मूवमेंट में गांधी जी उसका विद्रोह करते थे। नेताजी ने सपोर्ट किया। सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1938। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया।
नेताजी organized many campaign to protest against the British। नेताजी ने कई अभियान चलाए टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के विरुद्ध। ही वॉज एन एक्सीलेंट ऑरेटर एंड डिलीवर्ड मैनी पावरफुल स्पीचेस। ऑरेटर मीन्स ए पब्लिक स्पीकर। ही वॉज एन एक्सीलेंट ऑरेटर, वह एक बहुत ही अच्छे नेता थे, पब्लिक स्पीकर, बहुत अच्छी स्पीच देते थे। एंड डिलीवर्ड मैनी पावरफुल स्पीचेज, और उन्होंने कई पावरफुल स्पीचेज दी। हिज स्पीच लेफ्ट पीपल इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड, उनकी स्पीच से लोग प्रभावित हुए और अग्रसारित हुए। वेरी सून, बहुत ही शीघ्र, पीपल अक्रॉस द नेशन वर लुकिंग अप टू हिम, शीघ्र ही राष्ट्र के सभी लोग उनको देखना चाहते थे। फॉलोइंग हिज पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी को, प्रसिद्धता को फॉलो कर रहे थे। ही वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑन द कांग्रेस पार्टी इन 1938, उनको 1938 में कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया। वी वांट फ्रीडम, हमको स्वतंत्रता चाहिए। नेताजी लीडिंग ए कैंपेन ऑफ मास सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, नेताजी एक लीडर थे, कैंपेन चला रहे थे, अभियान सिविल डिसओबे कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश का विद्रोह कर रहे थे। व्हेन वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्टेड, जब वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हुआ, द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियन टू टेक पार्ट इन इट, ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियन, ब्रिटिश भारतीयों को फोर्स कर रहे थे कि वो भी उसमें हिस्सा लें। नेताजी वाज अगेंस्ट दिस डिसीजन, नेताजी इस डिसीजन, इस निर्णय के विरोधी थे कि हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा नहीं लेंगे। ही आस्क्ड पीपल टू डिसओबे द ब्रिटिश, उन्होंने कहा लोगों से कि ब्रिटिश का डिसओबे करना है, अवज्ञा करनी है गवर्नमेंट का, एंड इट्स उल्लाह, उसके नियमों का, और जो भी ब्रिटिश कह रही है इसका उल्लंघन करना है। फॉर दिस, इसके लिए द गवर्नमेंट केप्ट हिम अंडर हाउस अरेस्ट, इस हिसाब से इसके बाद गवर्नमेंट ने केप्ट हिम अंडर हाउस अरेस्ट, यानी उनको घर के अंदर कर दिया। हाउएवर नेताजी मैनेज टू एस्केप टू जर्मनी, हालांकि नेताजी जर्मनी जाना चाहते थे। फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान, यानी जर्मनी चले गए। फ्रॉम देयर, वहाँ से ही वेंट टू जापान, वह जापान चले गए। टू सीक हेल्प फॉर हिज कंट्रीज फ्रीडम, अपनी देश की स्वतंत्रता की मदद के लिए। ही ऑर्गेनाइज्ड वुमेन एंड मैन लिविंग अब्रॉड एंड फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी INA, उन्होंने भारतीय यानी औरतों और आदमियों को बड़ी मात्रा में इंडियन नेशनल आर्मी का ऑर्गेनाइज्ड किया। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया, यह न्यूज पूरे देश में, भारत देश में फैल गई। हिज स्लोगन, उनका नारा था, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, आई शैल गिव यू फ्रीडम, मैं आपको आज़ादी दूंगा। फिल्ड पीपल विद पैट्रोटिक फीलिंग, लोग इस नारे को सुन के देशभक्ति की भावनाओं से भर गए। ही मोटिवेटेड मोर देन 3000 पीपल टू ज्वाइन द INA, उन्होंने INA को ज्वाइन करने के लिए 3000 लोगों को मोटिवेट किया। द INA अंडर हिज लीडरशिप, उनकी लीडरशिप के दौरान कैप्चर्ड द अंडमान आइसलैंड फ्रॉम द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा अंडमान आइसलैंड में पकड़ लिया गया। नेताजी गेव होप टू मिलियन ऑफ पीपल इन इंडिया, नेताजी ने मिलियन लोगों को, भारतीय मिलियन लोगों को आशा दी और हौसला दिया। ही वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, वह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत महान लीडर थे। यहाँ देखो नेताजी
स्पीच दे रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस मोटिवेटेड द सोल्जर्स ऑफ द INA के लिए जो है मोटिवेट कर रहे हैं सोल्जर्स को। इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स अंडर ब्रिटिश रूल्स, इंडिया ने ब्रिटिश रूल्स के दौरान कई समस्याओं का सामना किया। व्हाट आर सम प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम थी यू सी इन आवर कंट्री टुडे, आज क्या क्या देख रहे हैं आप अपने कंट्री में। एज स्टूडेंट व्हाट कैन यू डू टू सॉल्व सम ऑफ दिस प्रॉब्लम, स्टूडेंटों से कहा गया है कि अगर आपके सामने समस्याएं आएँ तो आप क्या करेंगे। इसमें बच्चों की तार्किक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे बच्चों की सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। विटनेस्ड मीन्स सा एन इवेंट टेकिंग प्लेस, सा एन इवेंट टेकिंग प्लेस। रूल्स एग्जाम्पल दिया गया है। द ब्रिटिश विटनेस्ड ए मास मूवमेंट अगेंस्ट देम। ऑरेटर मीन्स ए पब्लिक स्पीकर। आरोन इज taking lesson from her teacher to become a good orator. Arun is taking lesson, अरुण एक पाठ सीख रहा है अपने टीचर से to become a good orator, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए। disobey मीन्स होता है disobey मीन्स होता है to refuse to follow the रूल्स को फॉलो ना करके मना कर देना। और सम्मान एंड अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी या सरकार का। एल्डर्स डू नॉट लाइक इट, बड़े लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। व्हेन चिल्ड्रन डिसऑबे देम, जब बच्चे डिसऑबे करते हैं तो बड़े लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। मॉडल दिए गए हैं कंसेप्ट टाइम। मॉडल्स टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब, मॉडल वर्ब के बारे में बताते हैं कुछ ना कुछ। विदाउट द एक्शन टेकिंग प्लेस, द मॉडल्स वी हैव लर्न अबाउट आर कैन फॉर एबिलिटी, कैन एबिलिटी के लिए होता है, मे फॉर पॉसिबिलिटी के लिए, एंड मस्ट फॉर बोथ नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। यहाँ दिए गए हैं एग्जाम्पल। कैन एन एबिलिटी, आई कैन रीड इजीली, मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ, ये क्षमता है। पॉसिबिलिटी संभावना, आई मे स्विम टुमारो, मैं कल तैर सकता हूँ। नेसेसिटी आवश्यकता, मस्ट, आई मस्ट ड्रिंक इनफ वाटर, मैंने पर्याप्त पानी पी लिया है, यानी आवश्यकता थी जितना मैंने उतना पानी पी लिया है। मस्ट एन ऑब्लिगेशन, यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, आपको अपना वादा निभाना चाहिए। थैंक यू। यदि कोई स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मेरा मोबाइल नंबर पड़ा है, आप मुझसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। थैंक यू।